चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हों या दुनिया भर में तमाम लोग जिनके नाम शी या उपनाम शी से शुरू होते हैं, ऐसे लोगों को डब्ल्यूएचओ ने राहत दी क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के सबसे संक्रामक कहे जा रहे स्वरूप या वेरिएंट का नाम शी ना रखकर ओमिक्रॉन रखा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और बोलते पन्ने के कोविड-19 अपडेट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है और इस इंटरेस्टिंग जानकारी को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो नामकरण है या जिस तरह से नाम रखे जाते हैं उनके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच होती है ताकि तमाम तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और दूसरी जो भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से आहत ना होना पड़े। यही वजह थी कि जब चीन के वुहान इलाके में जब कोरोना का सबसे पहले कोरोना पाया गया तो शुरुआत में कोरोना को वुहान वायरस कहा जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इस पर कदम बढ़ाया और फिर एक बैठक की, फिर इसको नाम दिया कोविड-19 जिसका पूरा नाम है सार्स-कोव-2। तो ये एक पूरी सोची समझी योजना के तहत नाम रखे जाते हैं। ये खास जानकारी है आपके लिए। आगे इसमें बता देते हैं कि अभी तक ग्रीक शब्दावली के कई शब्दों का इस्तेमाल कोरोना के वेरिएंट के नाम के तौर पर किया जा चुका है, जिसमें डेल्टा, गामा, बीटा जैसे शब्द शामिल हैं। और इसी लाइन में अगला शब्द था न्यू और शी, बल्कि शी पहले था, न्यू बाद में था, तो शी रखा जाना चाहिए था। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ ने एक बैठक की इस दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट को लेकर और इसके नाम को लेकर बैठक में सबसे पहले नाम इसलिए रखा गया कि अखबार और मीडिया इसे लगातार दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ना लिखें, क्योंकि उससे दक्षिण अफ्रीका के लोग एक तरह से फील करेंगे कि उनसे लोग डर जाएंगे या भेदभाव ना करने लगें। ये सब वजह भी रहती हैं। तो फिर इसको ओमिक्रॉन इसलिए नाम दिया क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ये समझा और डब्ल्यूएचओ ने ये बताया है कि शी दुनिया भर में उपनाम के तौर पर बहुत प्रचलित शब्द है, इसलिए हमने शी को नहीं चूज़ किया। और न्यू को इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि न्यू जो ग्रीक शब्दावली है उसका स्पेलिंग है NU, जबकि NEW न्यू तो हम सब जानते हैं नया। तो अगर शब्द न्यू रख दिया जाता वेरिएंट का नाम तो बहुत संभावना थी कि लोग सोचते कि ये न्यू वायरस कोई नया वायरस आ गया है कोरोना से इतर। तो फिर इसके बाद अगला जो ऑप्शन था वो था म्यू और ओमिक्रॉन। तो डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को चुना, तो इस तरह से ओमिक्रॉन बना। भारत में ओमिक्रॉन के अभी तक कोई मरीज़ नहीं मिले हैं और ये दुनिया का सबसे संक्रामक वेरिएंट कहा जा रहा है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने आज कहा है कि ओमिक्रॉन असल में संक्रामक है या नहीं, इस बात का पता अभी लगने में और समय लग सकता है और ये पता भी लगने में समय लगेगा कि टीका इस पर कितना इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा। एक और चिंताजनक बात ये है कि जापान, इज़राइल और मोरक्को ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी हैं। सीमाएं सील करने का मतलब है कि यहाँ कोई भी विदेशी किसी भी तरह से एंट्री नहीं ले सकते। तो हम और इन तीनों देशों की ख़ास बात ये है, इज़राइल में 62% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, मोरक्को में 61.5, जबकि जापान में 42% लोग वैक्सीनेटेड हैं फुली। इसके बावजूद इन देशों को दोबारा से तालाबंदी और सीमाएं सील करने की स्ट्रेटजी ही अपनानी पड़ी। तो हम जहां पे फुली वैक्सीनेटेड लोग सिर्फ 22 या 23% हैं, तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई दूसरा वेरिएंट हो या आने वाले समय में और भी वेरिएंट आ सकते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम सब मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से रहें। तो फ़िलहाल ये थी कोविड अपडेट। और आगे भी एक इम्पॉर्टेंट खबर ये और है कि मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और अब उसकी जांच हुई है कि वो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है या नहीं। तो ये रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। अगर वो व्यक्ति ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो फ़िलहाल कोविड अपडेट्स के साथ मैं थी शिवांगी। आप बने रहिए बोलते पन्ने पर।